यह वह समय था जब भगवान श्री राम माता सीता जी को रावण से मुक्त कराने के लिए लंका जा रहे थे। वे अपनी वानर सेना के साथ सागर तट पर पहुंचे, परंतु लंका जाने का एकमात्र रास्ता था समुद्र पार करना, जो बहुत कठिन था। इतना विशाल सागर पार करने का कोई उपाय नहीं था। तब श्री राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की, हे समुद्र देव, हमें मार्ग दीजिए ताकि हम लंका पहुंच सकें। लेकिन समुद्र देव ने उनकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं दिया। 3 दिन बीत गए। श्री राम क्रोधित हो गए क्योंकि समुद्र देव ने कोई मार्ग नहीं दिया। क्रोध में श्री राम ने निश्चय किया कि वे अग्नि अस्त्र लेकर समुद्र को सुखा देंगे। उन्होंने अपना अग्नि अस्त्र उठाया और समुद्र की ओर तान दिया। यह देखकर समुद्र देव स्वयं प्रकट हुए और श्री राम से क्षमा मांगी। श्री राम दयालु थे, उन्होंने समुद्र देव को क्षमा कर दिया। तब समुद्र देव ने सुझाव दिया कि वानर सेना को पत्थरों का पुल बनाना चाहिए ताकि वे लंका पहुंच सकें। वानर सेना और हनुमान जी ने निर्णय लिया कि वे पत्थरों का पुल बनाएंगे। हर वानर एक एक पत्थर उठाता, उस पर श्री राम का नाम लिखता और समुद्र में डाल देता। चमत्कार हुआ, जिन पत्थरों पर भगवान का नाम लिखा था वे डूबे नहीं बल्कि तैरने लगे। कुछ ही दिनों में सेतु तैयार हो गया। यही प्रसिद्ध राम सेतु है। उसी समय एक छोटी सी गिलहरी यह सब देख रही थी। गिलहरी ने सोचा, श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, वानर उनकी सेवा कर रहे हैं, मुझे भी कुछ सेवा करनी चाहिए। उसने मन ही मन श्री राम को प्रणाम किया और सेवा में लग गई। वह किनारे पर पड़ी रेत और छोटे पत्थर अपनी छोटी सी पूंछ और पंजों से उठाती और समुद्र में डाल देती। वह अपनी पूरी क्षमता से भगवान की सेवा कर रही थी। वानरों ने यह देखा और हंसते हुए एक वानर बोला, अरे छोटी गिलहरी, तू इतनी सी है और ये रेत के कण डालकर सोचती है कि पुल बन जाएगा। गिलहरी मुस्कुराई और बोली, भाई, मैं बड़ी चट्टानें नहीं उठा सकती, लेकिन जितनी शक्ति भगवान ने मुझे दी है उतनी सेवा मैं अवश्य करूंगी। मेरी सेवा छोटी हो सकती है, पर यह भी तो भगवान की सेवा ही है। कृपया मुझे भी सेवा करने दो। ऐसा कहकर वह फिर अपनी छोटी सी सेवा में लग गई। थोड़ी देर बाद वह थक गई, फिर भी उसने विश्राम नहीं किया। वह सोच रही थी, जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, मैं श्री राम की सेवा करती रहूंगी। श्री राम ने उस गिलहरी को अपने कोमल हाथों में उठा लिया। उन्होंने स्नेहपूर्वक अपने दाएं हाथ की उंगलियां गिलहरी की पीठ पर फिराईं और बोले, छोटी होकर भी तूने बहुत बड़ी सेवा की है। मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान के स्पर्श से गिलहरी की पीठ पर श्री राम की उंगलियों के निशान पड़ गए। जो हम गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां देखते हैं, वह कोई साधारण निशान नहीं, बल्कि भगवान श्री राम के हाथों के चिन्ह हैं। श्री राम ने कहा, जो कोई भी मेरी तरह निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा और उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय सिया राम।